हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोटा साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो आपका चैप्टर 2 है। और खोटा साहित्य के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने नहीं देखा है इनका पार्ट 1, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने खोटा साहित्य से संबंधित कुछ बातों को जाना था। आज हम लोग इस वीडियो में खोटा से साहित्य से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो चैप्टर 2, खोटा साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इससे संबंधित जितने भी आप लोगों को डाउट्स होंगे आज मैं उसको कंप्लीट करूँगी। और देखिए, बात यह है कि जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका टेट हो, पीआरटी, टीजीटी और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसमें आपको खोटा भाषा से संबंधित आपको ये सारी जानकारी लेनी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आदिकाल। आदिकाल का समय क्या है? 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक आदिकाल माना गया है खोटा साहित्य में। ठीक है, तो इसमें हम लोग खोटा साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 1750 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक कौन कौन से ऐसे जो विद्वान थे जिन्होंने खोटा साहित्य के बारे में रचनाएं की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, यहाँ देख लेते हैं कि आदिकाल में मुख्य रूप से किनका नाम प्रसिद्ध रहा है, जिन्होंने खोटा साहित्य को एक ऊंचे मतलब प्रसिद्धि दिलाई और खोटा साहित्य में, या बोल सकते हैं कि खोटा भाषा में कई सारी रचनाएं की। तो यहाँ राजा दलेल सिंह का नाम है, आप देख सकते हो राजा दलेल सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इन्होंने शिव सागर यानी कि इनका एक प्रबंध काव्य है जो 700 पृष्ठ का है। और इसमें लगभग माना गया है कि कितने हैं, लगभग माना गया ये है लगभग 12,000 दोहे हैं, जिसे गोविंद लीलामृत के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है पदम दास, राजकवि थे जो रामगढ़ के रहने वाले थे। इन्होंने काव्य मंजरी लिखी है। काव्य मंजरी, अगर सवाल आ सकता है कि काव्य मंजरी की रचना किसने की, तो याद रखिएगा पदम दास। ठीक है, देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत बारीकी से पढ़नी होंगी। ठीक है, तो तीसरा है आपका रुद्र सिंह। रुद्र सिंह जो थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा दलेल सिंह के पुत्र थे। रुद्र सिंह कौन थे? दलेल सिंह के पुत्र। और इन्होंने क्या लिखा है? ज्ञान सुधाकर, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है बैसहॉल मार्क। बैसहॉल मार्क इन्होंने लिखा है, बाइबल का अनुवाद किया है, याद रखिएगा खोटा भाषा में। ठीक है, चलिए इस काल की मुख्य प्रवृत्ति जो है वो प्रबंधात्मकता और भक्ति भावना से संबंधित रही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं मध्यकाल। मध्यकाल को माना गया 1900 से 1950, 1900 से 1950 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकाल का समय याद रखिएगा 1900 से 1950 खोटा साहित्य में। तो खोटा साहित्य में जब समय जो हम लोगों ने लिया मध्यकाल में 1900 से 1950, इनके 50 वर्षों के दरमियान जो भी खोटा साहित्य के महान व्यक्ति हुए हैं या विद्वान हुए हैं, उनके बारे में हम लोगों को जानना है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्रमुख साहित्यकार कौन है। तो यहाँ पे हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिन्होंने व्याकुल, याद रखिएगा व्याकुल। ठीक है, उसके बाद है प्रमुख गीतकार जो हैं रुटवा गोड़ाइट और हाड़ीराम चामुकमार, बिंदिया, भवप्रीता, श्याम सुंदर महथा, जीतूलाल शर्मा आदि। ये इनके जो गीतकार हैं, इनके नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या है, तो गीतात्मकता यानी कि गीता, याद रखिएगा। इनकी जो मुख्य प्रवृत्ति रही है मध्यकाल में, ये गीतात्मकता से है और गीता से संबंधित है। अब आते हैं नवयुग। नवयुग जो है 1950 से लेके अब तक, यानी कि वर्तमान 2022 तक। चलिए यहाँ पर हम लोग 2022 तक नहीं बोल सकते, आगे भी समय चलता रहेगा, इसको किसी वर्ग में बांटा नहीं गया है। तो इसमें प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। तो पहला जो रचनाकार जो है वह श्रीनिवास पानुरी। जो श्रीनिवास पानुरी ने लिखा है, कौन कौन से यहाँ पे उन्होंने रचना की है, तो देखिए मेघदूत, अनुदित काव्य है, उद्बाशल कर्ण, चाभी काठी ये नाटक है, रक्ते भूंजल पांखा, उसके बाद ये कहानी संग्रह है, आंखिक गीत, राम कथामृत, दिव्य ज्योति, बाल किरण, मालाक फूल काव्य है, अजनास तितकी।
तो ये राम निवास पानुरी ने लिखी है और इनकी जो रचनाएं हैं ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं शिवनाथ दसौंधी की। शिवनाथ दसौंधी राज, इन्होंने भी बहुत सारी मतलब कहानियाँ लिखी हैं, जैसे तितरी, भगनजुगनी, अजगर, माटिक, पुथैल, पुटूस, आर प्रास, घुइर, मुंडरी और बेलतर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो शिवनाथ दसौंधी ने की है, ठीक है। इतना आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है। तो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है नरेश नीलकमल। इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं जो फुटकर रचनाएं के नाम से संग्रहित हैं, ठीक है। ये कविताएं हैं। चलिए आगे है, घर नंबर देखते हैं। ए.के. झा। ए.के. झा ने दिया है बहुत सारी रचनाएं, इन्होंने भी करी है, जैसे खोटा काठे पैदेक खड़ी, उसे गैदेक खड़ी, समाजिक सरजुइत निशैन, सैर सागराट मेकामेकी ना मेटमाट, खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, कविता, पुराण आदि। तो ये जो ए.के. झा के द्वारा लिखी गई किताबें हैं जो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं शिवनाथ नागर जी ने क्या लिखा है। तो रांगा लाठी, सुलगसाय, खयाम, तौर, मधु गीत। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं और फिर लगेगा कि किसने कौन सी कहानी लिखी है, कौन सी कविता लिखी है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा है दामोद्रेक कोराव मैचगंधा तातल आर हिमार। तो हिमाल, तातल आर हिमाल। तो ये जो है कहानियाँ, इनको बिल्कुल आप लोग याद रख लेना, ठीक है। आगे है महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधार, ओंगठा, उसके बाद जोंक, डेगे डेंगे और कांटा। तो ये आपको बिल्कुल क्या करना है, याद रखना है कि ये कहानी जो है किसने लिखी है, इसकी रचना किसने की है। पूछा जा सकता है कि ओंगठा के रचनाकार कौन है, तो आपको ये याद रखना होगा। चलिए सुकुमार। सुकुमार जो है ये उपनाम है, और किसका उपनाम है ये पूछा जा सकता है। आप लोग जरूर इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये सुकुमार जो है ये किसकी रचना, सुकुमार किसका उपनाम है। तो सुकुमार जो लिखे थे डह पैनसोखा बावा हाथिक रतन, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद कर लेना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं खोटा भाषा संस्कृति पर हुए कुछ ऐतिहासिक सम्मेलन या आयोजन किए गए, जिसको हम लोग अभी देखेंगे। जैसे रामगढ़ सम्मेलन पहला है यहाँ पे, रामगढ़ सम्मेलन। तो यह जो सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, तो ये सम्मेलन हुआ था 11 मार्च 1984 को। आयोजक कौन थे, खोटा डाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, ये याद रखिएगा, ठीक है। खोटा डाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, ये आयोजक थे। उसके बाद है चेटर सम्मेलन। चेटर सम्मेलन हुआ था 13 अप्रैल 1985। तो जो आयोजक थे वो खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार से ही संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तीसरा नंबर भतुआ सम्मेलन। ये हुआ था सन 1989 से, और सन 1989 में हुआ और सन 2000 में हुआ था यह भतुआ सम्मेलन। इसके जो आयोजक हैं खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, याद रखिएगा बोकारो। उसके बाद आते हैं सिंगापुर सम्मेलन हुआ था 1998, आयोजक हुआ था, आयोजक कौन थे, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो जो आयोजक थे, ठीक है, सिंगापुर सम्मेलन जो हुआ था। चलिए आगे देखते हैं दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा। यह जो हुआ था 14 से 15 जनवरी 1989, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर दामोदर सेवाती यात्रा, ये 4 से 5 मार्च 1994, ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग खोटा मानकीकरण कार्यशाला, ये कहाँ पर स्थित है। तो आयोजक जो थे खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, और ये कब से कब तक हुआ था, तो 22 से 24 अक्टूबर तक हुआ था, 2010 में ही हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं
पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक खोटा कवि सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा बोकारो में ही किया गया है। और कैसे किया गया, किनके द्वारा किया गया, तो सिंहपुर कसमार बोकारो में आयोजित हुआ है। इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। सबसे अधिक खोटा कवि सम्मेलन जो हुआ है वो सिंहपुर कसमार बोकारो में आयोजित हुआ है। ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात बता दूं कि खोटा से संबंधित मेरा एक और वीडियो आप लोग देख सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में लास्ट मंथ मैंने डाला हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। कुछ साहित्यकार के उपनाम भी हैं और साहित्यकार के द्वारा लिखे गए लेखक, कवि संग्रह, बहुत सारे उसमें मैंने लिखवाया, मतलब मैंने करवाया है। तो आई होप उस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को फिर दोबारा कराने से फिर आप ही लोग का समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि उस वीडियो को आप जरूर देख लें। देखिए, खोटा साहित्यकारों के कुछ नाम जरूर याद रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अभी फिर उसी चीज़ को रिपीट करना, तो ये आप लोगों के लिए भी समय थोड़ा ज़रूरी है कि जितना हो सके उतना कराया जाए, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग सारा का सारा जो मैंने करवाया है, उसी आपको वीडियो में सारे के सारे नाम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सारा दिखा दे रही हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो इतने सारे लेखकों के उपनाम हैं जो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। तो आई होप आप लोग याद कर लोगे और आप लोग नोट्स ज़रूर बना लेना, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स तक आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम आने तक अगर आप रेडी हो जाते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि चलो भाई कुछ तो रेडी है, कुछ और रिवीजन का भी समय मिल जाता है, ठीक है। तो इससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया खोटा साहित्य के लेखक, उनके उपनाम, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि खोटा में प्रथम कुछ बातों को याद रखना है। तो कौन कौन सी बातें हैं, तो खोटा पहिल कवि मानल जाहत। तो खोटा के जो पहले कवि हैं किनको माना जाता है, तो याद रखिएगा राजा दलेल सिंह को, यानी कि उनका उपनाम है दलसा। याद रखिएगा दलसा। पूछा जा सकता है कि दलसा किनका उपनाम है, तो ये याद रखना होगा। आगे पढ़ते हैं। खेरठाक पहिल प्रबंध महाकाव्य मानल जाहे। तो ये पहला जो महाकाव्य माना जाता है कौन सा है, तो वो है शिव सागर, ठीक है। याद रखिएगा कौन है, शिव सागर। इसमें कितने पद हैं, 12,000 पद हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है थर्ड नंबर पॉइंट, खोटा सबले पहिल रीति ग्रंथ मानल जाहे। मतलब यहाँ पे खोटा से संबंधित पहली रीति ग्रंथ जो है वो किसे माना जाता है, तो वो है काव्य मंजरी, जो लिखा गया है कवि पद्म दास के द्वारा, ठीक है। पद्म दास के द्वारा इसको लिखा गया है। आगे देखते हैं 4 नंबर, सामाजिक धारा पहिल खोटा कवि, यानी कि सामाजिक धारक पहिल खोटा कवि कौन थे। अगर समाज से संबंधित जो कविताएं लिखी हैं तो खोटा के कवि कौन थे, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल उनका उपनाम है। ये भी याद रखना है कि पूछा जा सकता है व्याकुल किनका उपनाम है। उसके बाद आता है सबसे पहिल खोटा पत्रिका। सबसे पहिल खोटा पत्रिका मतलब कौन सा है, तो वो है मातृभाषा। संपादक कौन है, श्रीनिवास पानुरी। ये बिल्कुल याद रखिएगा। जो भी प्रथम से संबंधित हो सकता है, पूछा जा सकता है। सबले पहिल समाचार आर साहित्यिक पत्रिका, यानी कि समाचार भी है और साहित्यिक पत्रिका भी है। तो सबसे पहला कौन सा था, समाचार और साहित्यिक पत्रिका, तो खोटा था, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे, श्रीनिवास पानुरी। आगे है 7 नंबर, सबले पहिल मासिक खोटा बुलेटिन पत्र। मतलब सबसे पहला जो खोटा बुलेटिन पत्र जो प्रकाशित होता था वो कौन था, तो तितकी। और इसके जो संपादक थे वो थे शिवनाथ दसौंधी राज याद रखिएगा क्या है, उनका उपनाम है। हाँ, आगे आते हैं हम लोग। आगे जो हम लोगों का पॉइंट है 8 नंबर है, सबले पहिल गद्य लेखक। तो गद्य के जो लेखक थे वो कौन थे, तो वो है श्रीनिवास पानुरी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सबले पहिल उल्था करल। ये एक अनुदित काव्य है।
तो ये जो काव्य है वो क्या है, मेघदूत। इसका अनुवाद किया गया है किसके द्वारा, श्रीनिवास पानुरी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, सबले पहिल नाटक, मतलब सबसे पहला नाटक कौन सा लिखा गया था वो आपको बताना है। ठीक है, तो उद्भासल कर्ण, उद्भासल कर्ण ऐसे लिखा है श्रीनिवास पानुरी ने। तो यहाँ पर 11 नंबर आप देख सकते हो, पहिल कहानी। तो ये जो पहला कहानी है, पहिल कहानी मतलब पहला कहानी जो लिखा गया था खोटा भाषा में, तो ये कहानी है आपन करनी देविक दोस्त। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसे लिखने वाले कौन है, श्रीनिवास पानुरी। दूसरा हम लोग देखते हैं आगे 12 नंबर, पहिल प्रकाशित उपन्यास। देखिए खोटा भाषा में उपन्यास कैसे लिखते हैं, कहानी कैसे लिखते हैं, पहिल कैसे लिखते हैं, इस सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे जिग्निक्टो, पहला जो आपका प्रकाशित उपन्यास है वो है जिग्निक्टो। तो ये लिखा गया है चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा। ठीक है, ये लेखक है। आगे है पहिल प्रकाशित उपन्यासकार। तो उपन्यासकार जो है यहाँ पे चित्रंजन महतो चित्रा। ठीक है, जो जिसने क्या लिखा था, जिग्निक्टो लिखा था। तो यही उपन्यासकार हैं चित्रंजन महतो चित्रा, याद रखिएगा। पहिल कविता संकलन, पहला कविता संकलन जो है वो कौन सा है, तो 3 कवि कविता गोच, याद रखिएगा। ठीक है, और माला का फूल, यही है आपका क्या है, माला का फूल। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि पहला जो कविता संकलन है वो है माला का फूल, और इसे लिखा है श्रीनिवास पानुरी ने। आगे 15 नंबर, पहिल कहानी संग्रह, ये अप्रकाशित है, और ये याद रखिए कौन सा है कहानी संग्रह, रखते भीजल पंखा। तो ये कहानी जो आपका कहानी संग्रह है ये भी याद रखिएगा, इसे भी लिखा है श्रीनिवास पानुरी ने। तो श्रीनिवास पानुरी का बहुत अहम योगदान रहा है खोटा साहित्य के अंतर्गत। इसे बिल्कुल आप लोग इनका नाम, इनकी जीवनी जरूर आप लोग पढ़ें और याद रखें। आगे है 60 नंबर, पहिल खाटी कहानी संग्रह। अब है कि पहला जो कहानी संग्रह, खाटी कहानी संग्रह, यह परिच डहर, क्या है, परिच डहर, जिसे लिखा है पंचम महतो ने। और आगे है पहिल खोटा व्याकरण। तो अगर पहला खोटा व्याकरण का अगर बात करें तो वो है खोटा सहित सदानिक व्याकरण, याद रखिएगा इस किताब का नाम है। और यहाँ पे जो है किसने लिखा है, A.K. झा ने लिखा है। तो आगे हम लोग देखते हैं पहला व्याकरण के लेखक जो हैं वो कौन है। तो पहला जो व्याकरण लिखा गया था खोटा भाषा में, उसको लिखने वाले थे A.K. झा। आगे है खोटा पहिल छपल नाटक। अगर बात करें कि पहला जो नाटक छपा था खोटा भाषा में तो वो है डाह, और इसको लिखने वाले थे कौन, सुकुमार। आगे है खोटा पहिला गद्य पद्य संकलन, ये याद रखिएगा। खोटा गद्य पद्य संग्रह जो है प्रधान संपादक जो थे A.K. झा के द्वारा किया गया है। आगे है खोटा पहला कवि सम्मेलन कब हुआ था, जो कवि सम्मेलन किया गया था वो कब किया गया था, ये याद रखना है। देखिए इसमें ज़्यादातर पहला से ही पूछा जाता है, तो थोड़ा ये सारी बातें याद रखनी है। तो 5 मई 1985 बैदमारा बोकारो में किया गया था पहला कवि सम्मेलन खोटा भाषा से संबंधित। ठीक है, आगे खोटा पहिल पंजीकृत संस्था कौन है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो पंजीकृत संस्था है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, ये याद रखिएगा पहला पंजीकृत संस्था था जो बोकारो में खोला गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है खोटा पंजीकृत पत्रिका। अगर बात करें पंजीकृत पत्रिका के बारे में तो जो पत्रिका है लुआठी, क्या है, लुआठी, और इसके जो संपादक हैं गिरिधारी स्वामी आकस खुटी। ठीक है, याद रखिएगा इनका उपनाम है। और आगे देखते हैं खोटा पहिल PhD किसने किया था पहली बार PhD खोटा भाषा में, तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ने किया था। ठीक है, आखिर खोटा पहिल MA किसने किया था खोटा भाषा में MA, तो डॉक्टर BN ओहदार ने किया था। ये भी याद रखिएगा डॉक्टर BN ओहदार ने किया था। ठीक है, आगे है आकाशवाणी पहिल खोटा लोकगीत गायक। तो आकाशवाणी में
पहला खोटा जो लोकगीत के जो गायक थे वो थे कन्हैयालाल यादव। कन्हैयालाल यादव। आगे है आकाशवाणी रांची पहल खोटा कविता पाठ करवैया। तो किसने करवाया? पहला कविता पाठ जो हुआ था खोटा भाषा से, तो वो करवाया था नारायण महतो। कहाँ पे करवाया था? धनबाद। ठीक है। आगे है दूरदर्शन ले पहल खोटा लोकगीत गायक। यहाँ पे आपको लोकगीत गायक के बारे में बताना है। ठीक है। तो पहला जो लोकगीत गायक थे कहाँ पर? दूरदर्शन पर। तो वो थे शिवनाथ प्रामाणिक। आगे है पहला खोटा भिनु लिपि बनवैया। तो इन जो लिपि बनवाया गया था वो किसने बनवाया है? तो दिनेश दिनमणि ने। कब बनवाया? 1989 में। खोटाक लेल पहिल पद जातर। तो ये जो है लिखा गया डहर जात्रा। डहर जात्रा यानी कि खोटाक लेल पहिल पद जो है वो जातर में मिलेगा, और ये डहर जात्रा, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि पहल राजकीय सम्मान पवैया खोटा साहित्यकार। यानी कि पहल राजकीय सम्मान जो, यानी कि पहला जो राजकीय सम्मान मिला था खोटा साहित्यकार को, कौन थे? शिवनाथ दसौंधी राज थे। नेक्स्ट है पहल आखरा सम्मान पवैया खोटा साहित्यकार। ये कौन थे? तो जनार्दन स्वामी और सुकुमार। ठीक है। इन दोनों को मिला है, याद रखिएगा। आगे है पहल खोटा रत्न उपाधि पवैया साहित्यकार। मतलब जो पहला खोटा रत्न उपाधि जो दिया गया है वो कलाकार को मिला है सुकुमार को, R5 बगैत के। याद रखिएगा, इसके लिए मिला है इनको। आगे है खोटा पहल कवित्री। कवित्री कौन थी? यानी कि कवित्री कौन थी? तो वह है गीता वर्मा। यानी कि खोटा भाषा की पहली कवित्री का नाम याद रखिएगा, क्या है? गीता वर्मा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है पहल खोटा रत्न उपाधि पवैया समाज सेविका। तो जो खोटा रत्न जिन्हें मिला है महिला को, और वो पहली महिला कौन थी? तो याद रखिए गीता वर्मा ही थी, जो समाज सेविका भी थी। ठीक है। जिन्हें खोटा रत्न उपाधि दिया गया। खोटाओ पहल छपल संस्मरण। पहला कौन सा संस्मरण छपा था? तो बोरवा और डाक अखई बोर। तो ये लिखने वाले कौन थे? शांति भारत। और दूसरा है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बांस। तो ये जो है गोविंद महतो जंगली, गोविंद महतो ने लिखा था, उनका उपनाम जंगली है। आगे है 38 खोटा पहल यात्रा वृत्तांत। तो जो खोटा का पहला यात्रा वृत्तांत जो है वो लिखा गया था दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। ये कहानी है और लिखने वाले हैं चतुर्भुज साहू। ये याद रखना आपको। ठीक है। डॉक्टर चतुर्भुज साहू। आगे और भी है कुछ जो हम लोगों को देखना है, ताकि आपका जो एग्जामिनेशंस है उसमें आपको एक हेल्प मिल जाए। आगे है महिला निबंध किताब। ये जो किया गया है, लिखा गया है, तो इसे लिखा गया है खोटा निबंध है ये, और इसे लिखने वाले हैं BN ओहदार ने। नेक्स्ट है महिला यात्रा वृत्तांत किताब। ये है मनचरिया। मनचरिया लेखक लिखे हैं पंचम महतो। पंचम महतो। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो महिला यात्रा वृत्तांत किताब जो है मनचरिया, लेखक पंचम महतो। और आगे है महिला संस्मरण किताब उज्जवल खांदा, जो लिखा है लेखक जनार्दन गोस्वामी वैथिंत ने। खोटाक महिला गीत एल्बम सोना रकम पिया। ठीक है। ये एल्बम याद रखिएगा। महिला खोटा एल्बम एक पहल का गीत। तो ये जो गीत लिखा है, तो ये गीत क्या है? एक मुठा सुरजुग्गा। ठीक है। सुरगुज्जा, एक मुठा सुरगुज्जा। ऐसे लिखने वाले कौन है? गीतकार दिनेश दिनमणि ने। खोटा पहला ब्लॉग लिखवैया। यानी कि खोटा में जो पहला ब्लॉग लिखा गया था वो किसने किया था? किसने लिखा है? तो गिरिधारी स्वामी गोस्वामी आकाश खूटी ने। खोटा पहला वेबसाइट खोटा.in। इसको याद रखिएगा, खोटा का पहला जो वेबसाइट है वो क्या है? खोटा.in है।
आगे है प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान जो मिला था वो किसे मिला था, तो सुकुमार को दिया गया था। नेक्स्ट है प्रथम अखरा सम्मान जो दिया गया वो किसे दिया गया है, तो वो है जनार्दन गोस्वामी वैथित को दिया गया है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जो खोटा भाषा से संबंधित जो पहला से मतलब लगभग सर्वप्रथम जो किया गया खोटा भाषा में, उन सब बातों को बिल्कुल याद रखना है ताकि आपका जो एग्जामिनेशंस है उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, और आगे फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी ताकि आपके JSSC टेट हो, चाहे TGT PGT के PRT के एग्जामिनेशन जो हैं उसके लिए, या अदर गवर्नमेंट झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी होगा, तो मैं उससे संबंधित खोटा भाषा से जो भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, बाय।